बड़ों को सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। फिजा, दुल्हन बन बन के मुझे मुतासर करना छोड़ दो, मैंने अभी अपना कैरियर बनाना है। यही है जिसने मेरी अम्मी की रजाई फाड़ के कमीज सिलवाई। हमने इसको पहचान लिया है। हाँ। ये तोरा बोरा में तोम बेचता है। आपकी आवाज जानी पहचानी लगती है। जी, हम अफगानिस्तान का कप्तान है। अच्छा, अगर मैं बुर्र कहूँ तो क्या आप इंज करेंगे? ये इंज नहीं करते, ये इधर से निकाल के बुर्र ठा ठा करते। हमारे से तो कोई 4 किलो काजू ले, हम दस्ती बम पर ही देता है। ये दस्ती बम क्या होता है? जो दस्ती चलता है। हम तो सिर्फ उस बम के बारे में जानते हैं जिसको देख के बोल रहे होते चलसी तेजासी। ये क्या होता है चलसी तेजासी? हमारा एक लड़की से दोस्ती हो गया, वो हमसे बोलता है कि हमें गिफ्ट दो। मैंने उससे बोला हमारा आने का क्या जरूरत है, अभी 10 मिनट में होम डिलीवरी हो जाएगा। 10 मिनट बाद हमने फोन करके बोला है कि तुम्हारे घर के नीचे तोप खड़ी है, वो ले लो। लड़की ने कहा हमें कोई गिफ्ट भेजो, इसने कहा मैंने ड्रोन में लिस्ट करके भेजी, अभी पहुंच जाएगी। बाबा मेरे को बच के रही, तेरा वो हाल करना जड़ा असी अमरीका तक की। मेरा वो हाल करेगा मैं तेरी निस्वार बंद कर दिया। इतना खूबसूरत शो है, यहाँ पे लड़ने के लिए आए, मेहमानों से मिलिए ना, बुलाती हूँ। बुलाओ जिसको बुलाना, मेहमानों को भी देख लेगा। नाज़िम मेराज के पहले मेहमान पंजाब के घबरू और शेर जवान हैं, तशरीफ लाते हैं फाजल जट साहब। मैनू पार लंघा देवे घड़िया मिन्नतां तेरियां करदी, मैनू पार लंघा देवे घड़िया मिन्नतां तेरियां करदी। ओ पिछा मुड़ जा सोहणिए नी, कानू डोब के चनां दे विच मरदी। यार मिला देवे नहीं ते मैं कोला तू हरदी। ओ पिछा मुड़ जा सोहणिए नी, कानू डोब के चनां दे विच मरदी। ते घड़े ने आख्या सोहणिए तू पार नहीं जाना, अज दरिया चनां विच बड़ा पानी आया होए। ते सोहणी आखदी है वे मैं जांदी जांदी मर जावे, मैं जांदी जांदी मर जावे। गल यार दे सिमे कर जावे, गल यार दे सिमे कर जावे। अज तू ही जहानी तर जावे, अज तू ही जहानी तर जावे। मैं राजी यार कर जावे, मेरी पूरी हो जाए मर्जी। मैनू पार लंघा देवे घड़िया मिन्नतां तेरियां करदी। दास्तान सोहनी परिवार फिदा जी कि जदों घड़े ने आख्या ना कि मैं पार नहीं जाना, तो सोहनी दी जान बन गई। सोहनी घड़े नूं आखदी है मेरा कुंदा बन के साथी वे, मेरा कुंदा बन के साथी वे। की गल तू मैनू आखी वे रही जिंद ना सुनी दे विच, बोली वे रही जिंद ना सुनी दे विच। बाकी वे मेरे मार हुसन वल झाती वे कई नाली ते आ गई धरती। मैनू पार लंघा देवे घड़िया मिन्नतां तेरियां करदी। ओ पिछा मुड़ जा सोहणिए नी, कानू डोब के चनां दे विच मरदी। बहुत सारी तालियां फजल जट साहब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि आपके गाने से हमने तो पंजाब का पूरा कल्चर अपने नज़र से ऐसा लग रहा है कि देख लिया, ऐसा पोर्ट्रे किया आपने। ये एक दुआबे की कहानी थी, सोनी महिवाल जी जी, जो गुजरात की एक खूबसूरत, आप भी जैसे पंजाब की ब्यूटी है ना, इसी तरह सोनी पंजाब की हूर थी। एक बलख बुखारे से शहजादा आया, उसके साथ टकराया और आज पूरी दुनिया पे उनकी कहानियां हैं। क्या बात है। अच्छा, एक बात हमें बड़ी अच्छी लगी कि गड़े की ज़बान आपको भी समझ आती है और आपकी ज़बान गड़े को भी समझ आ रही है। असल में ये बात है कि हमारा जितना पंजाब है ना, ये सारा वलियों ने, फकीरों ने तसव्वुफ में बयान किया। माशाल्लाह, ऐसे ही। तो उसमें जब तसव्वुफ में आता है तो कहीं ना कहीं इंसान कहता है जा वे कच्चिया कड़िया तेरा की कराई।
तो असल में तो ये एक बुत है, बेशक, ये उसकी बात है। क्या बात है? तो बस ये तसव्वुफ है। तसव्वुफ समझने वाले लोग जब तक हैं दुनिया में इल्म खत्म नहीं हो सकता। बड़ी बात, बहुत आला, बहुत आला। तशरीफ रखिएगा। वैसे किन जाहिलों के सामने आप इल्म की बातें कर रहे हैं फजल जट साहब? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਆ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ਾ ਸੋਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਸ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਟਵਾ गायब है। ਉਹਨੇ कहा ये क्या सोनी फिजा, मेरा बटवा गायब है। कहनी भाई अपनी चीजों की खुद हिफाजत करते। वो बोला इतना हमको बटवे का दुख नहीं हुआ जितना तुमने हमको भाई बोला वो दुख हुआ है। ਉਹਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ ਫਿਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਟਵਾ ਲਿਆ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ। वाह, मैं गाना सही बनाया नहीं, मैं भी लुच तलिया नहीं, हुन मिन्नतां तेरियां कर दी, मेरी जान छुड़ा देनी, मिन्नतां तेरियां कर दी। गाया मेरे कोलो जांदा नहीं ते रिया मेरे कोलो जांदा नहीं, मिन्नतां तेरियां कर दी। जट साहब माफी नाल ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਇਆ, ਸਮਝ ਕੋਈ नहीं आई सन। हाँ जी खान साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ तक किसी चीज की समझ आई? किस बात का माना समझ नहीं आता? अभी घी के 2 डब्बे लाओ, अभी रॉकेट लॉन्चर तुम्हारे आंखों के सामने तैयार करेगा, इधर चलाएगा जाएगा पता नहीं किधर। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ रूस ਨੂੰ ਨਸਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਸਾਤਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਪਸ਼ਤੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ PSL ਨਹੀਂ ਖੇਡੀਆਂ, ਖੇਡੀਆਂ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਖੇਡੀਆਂ। PSL ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਰਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਨਾ, ਵਹਾਬਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਲੈ, ਵਹਾਬਾ ਕੌन है? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਬੂ ਹੈ, वहाब रियाज नाम है उसका। ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਸੀ ਵਹਾਬਾ ਹੀ कैसा। फिल्म मारिया उन्होंने बाउंसर, फिर तू सही ना लाएगा। अगर आप लोग की इजाजत हो तो मैं घर नहीं जाना चाहती, मैं अपनी दूसरी मेहमान को बुलाना चाहती हूँ। बुला लूं? बुला। मेरी दूसरी मेहमान एक बहुत ही फाइन एक्ट्रेस है और बहुत खुशहाल लाइफ गुजार रही है। तशरीफ लाती हैं मोमना बातून। मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं फिजा? कैसे हैं आप सब लोग? सब लोग रहने दे, उधर नहीं गला कर। लड़की को हम पहचानने का कोशिश कर रहे हैं। कैसे? आप उधर दुबई स्टेडियम में नहीं था जब हम अफवानी चौका चक्का मारता था तो ऐसे ऐसे करता था। मैं कभी दुबई नहीं गई। ਅਸੀਂ भी पहली बार ही गए हैं। अगो या किस्मत या नसीब। क्या रही है। आइए जी मेरी प्यारी सी मेहमान मोमना बातून। नाज़रीन, मेरे अगले मेहमान एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट और एंकर हैं। तशरीफ लाते हैं चौधरी इरफान ज़हीर साहब। इतनी मैं मासूम सी हूँ है, मैं तो कुछ कहती भी नहीं हूँ। आस्तीन ऐसे चढ़ा के हैं जैसे आप मुझसे लड़ाई करने आए। चले नीचे कर लेते। हाँ ना, इतना अच्छा कोट पहना है, सर्दियाँ भी शुरू हो गई हैं लाहौर में, इतना अच्छा मौसम है। हाँ, मौसम आस्तीन अच्छा चढ़ाने की क्या जरूरत ਇਹ है? ਆਸਤੀਨਾ ਕਿਉਂ ਚੜਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆਏ। मैचेस का मौका ना जी, मैचेस में आपको पता है फिर फेयर अप तो होता है जरा। हाँ, क्या कहे। तो बताइए, सही T20 का सीजन चल रहा है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैचेस भी बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं और हम लोग भी काफ़ी बिजी हैं। इस दफा तो एक्साइटमेंट भी बहुत जी ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। पाकिस्तान जब जीता है तो आपको पता है ये सेकंड रिलीजन के तौर पे हम लोग लेते हैं इसको। अच्छा, एक एंकर बहुत प्राउड फील कर रहा होता है, उसके लफ्जों में बड़ी पावर आ जाती है जब वो बात कर रहा होता है और पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म जी। कर रहा होता है, नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। इस पे आप जब डिस्कशन करते हो फिर तब से आपके चलते हैं। फिर अभी रिसेंटली हमारा टाकरा इंडिया के साथ रहा, 2-3 चैनल्स पे हमने बात की, उधर से कुछ लोग थे तो बड़ा मजेदार एक था। और अल्हम्दुलिल्लाह जब जीते तो फिर बाद में उन्होंने हमारा सामना नहीं किया तो बड़ी अच्छी चीज रहती है। हाँ जी, इंशाल्लाह T20 पे बहुत सारी बातें करने के लिए आज आपको दावत दी। तशरीफ रखिएगा। जीतने से उसके आए बहार, सामने जो आए जाए वो हार, बड़ी मस्तानी है ये टीम हमारी, बड़ी मस्तानी है ये टीम पाकिस्तान। कैसे मैं अपने मुंह उठा के मेरे शो पे आ गए हो? किधर चक्कर लगाया? हमें भी बताओ कौन हो? फिजा माड़ी जान, भाईजान ऐसा
मैच जितया देखो कैसा इंडिया ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ ਤੱਕੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ कैसा ਬਦਲਾ ਕਿੰਨਿਆ ਹੈ ਆ ਕੋਹਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਤੱਕੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਪੂਰੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਆਵੇ ਆਵੇ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਨ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕਨਸਨ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ कैसे मैच जीते बाबर आजम जी बहुत आला। ओए बाबर, तू खाली बाबर आजम नहीं, तू जाने आजम है, तू जिगरे आजम है, तू फिफड़े आजम है। बल्कि तू है क्या, तू टिंडे आजम है। बाबर भाई जी वो अपनों से भी ऐसा सलूक करता है, इंडिया से भी वही सलूक किया, हमारा साथ भी वही सलूक किया। और लेकिन यार है तो ऐसी भरा ना, तुम हमारा भाई है ना, हाँ। हम तुम्हारा भाई है, हाँ। अगर हम दिल है तो तुम धड़कन है, हाँ जी। अगर तुम दिल है तो हम धड़कन है, हाजिर। फिर मुझे क्यों हराया? वाह वाह वाह। मियां साहब ते कहते सन कि मुझे क्यों निकाला, ए कहंदा मुझे क्यों हराया। बाबर भाई जी। हमारा फील्डिंग अच्छा नहीं था, अच्छा जी, हमारा बैटिंग अच्छा नहीं था, आला। फिर मुझे क्यों हराया? अच्छा है अफगान टीम का कैप्टन है, रूह ਇਹਦੇ ਚ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਆਈ ਹੈ। रू आ गया, हाँ। फिर मुझे क्यों हराया? ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਦਾਨ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਲਾਣੀ ਹੈ। अपनी अपनी दौड़ ला ली है ना जी। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਰਾਇਆ? ਓਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪਾਓਗੇ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਹਾਰ ਗਿਆ ਬੇਸ਼ਰਮਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵਿਖਾਈ, ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਕੋ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕ ਵਿਖਾਈ ਜਾਈ। अनुष्का क्या तुमको रोटी पकाने के लिए खुशका भी नहीं अब मिलेगा इंडिया में। भाई आप अपना भी तारुफ कराइए ना। नाम याद रखना, आसफ अली। अच्छा है क्रिकेटर ਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ 4 ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ 2 ਤੇਰੀ ਟਿੰਡ ਚ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਲੋ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਕਿਧਰ ਆਇਆ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਟਾਕ, ਬੈਨ ਸਟੋਕ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ ਨੇਮ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਓਏ ਬੋਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਓਏ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗਲੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗਵਾਚਾ ਕਿਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾਓ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬਚਾਓ। ਫਿਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਵੀ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਲੰਡੇ ਦੀ ਗੰਢ ਖੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। अच्छा किशोर साहब, अब इनके बीच में कैसे मिक्स हो गए? T20 का सीजन चल रहा है, मैंने कहा चलो प्लेयरों के साथ हल्ला गुल्ला करते हैं। ਅੱਬਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲਾ ਹੱਲਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਲਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ, ਇਹ ਦੱਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ? ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 8 ਦਿਨ ਪਾੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਖੇਡਣ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਡੰਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦਾ ਡੰਗਿਆ। ਜਿਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਚੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਬੇਕਦਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾੜੇ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿਨੋ ਹੀ ਆਇਆ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। चलिए बैठिए, बाकी बातें बैठ के भी हो सकती हैं। वैसे ये असद किशोर साहब आप खड़े हुए थे तब भी लग रहा था कि बैठे हुए बैठ गए, तब भी कोई एहसान नहीं किया। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। क्या ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, 3 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। इतना अच्छा गाना गुनगुनाते हुए आप लोग यहाँ पर आए, तो बाकी का गाना कौन गाएगा? गाइए ना। ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ ਮਰੇ ਤੇਰੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। गाना चाहे फिजा सुनाए या किशोर गाए, मुझे क्यों रहा है? यार ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। मेरे कैसे 4 छक्के लगे मैं बना के मारे ने 6-4 छक्के। तुमने तो ऐसे छिक्के मारे जैसे यामे का किक मारता है, ऐसा बंदा जैसे पिंडे का पित्त मारता है। मैं तो शोएब भाई ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਓਵਰ ਚ ਮੈਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਬੇ ਕੋਈ ਚੰਡਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਹਲੀ ਤੂੰ ਵੀ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿਤੇ ਲੁੱਡੋ ਤੇ। ਇਹ ਆਸਫ ਅਲੀ ਭਾਈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੜਾਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। 7 ਸ਼ਾਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 14 ਤਬਕ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਛੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜੁਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बजते हो घुंघरू कहीं पर, लगाए
बजते हैं घुंघरू कहीं पर। आके पर्वतों से जैसे गिरता हो बोल जमीन पर। आके पर्वतों से जैसे गिरता हो बाल जमीन पर। झटकों की फौज गए जोखों की रवानी है। ये टीम हमारी जोखों की रवानी है। ये टीम हमारी मेरी जिंदगानी है। ये टीम हमारी मेरी जिंदगानी है। ये टीम हमारी। कितना अच्छा गाना गाया किशोर भाई आपने, लेकिन ये साथ वाले से पूछो मुझे क्यों हो रहा है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਖੇਲੋ ਨਾ। 15 ਉਮਰ ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ ਹੈ। ਕੈਦ ਫੜ ਕੇ ਡੋਲੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲੂਸ ਨਾ ਕੱਢ ਲਵੇ और यही कहता रहे मुझे क्यों हराया, मुझे क्यों हराया। देखो बाजी, इंसाफ का बात करना। हमने राशिद को मना किया, मुजीब को नहीं खिलाया, और उसको भी ज़ज़ई को भी मना किया, लेकिन इसने फिर भी मुझे क्यों हो रहा है। ਉਹ ਬੇਟੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਚ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਉਡਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਹਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਐ ਤੂੰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਭਰਾਉ ਨੇ ਛੱਕੇ ਤੱਕੇ ਹੀ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਛੱਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੂੰ ਚੀਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਐਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਪਾਓਗੇ ਓਏ। और एक नाम याद रखना, आसफ अली। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ ਹੁਣ ਆਸਫ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਟਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਤਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, 4 ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਛੱਕੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਤਲਮੇ ਤਲ ਰਹੇ ਸੀ। हैं आसफ तुम उधर आएगा ना तोरा बोरा में, हम तुमको फर्स्ट एड में बम देगा और नाश्ते में नसवार देगा, और फिर पूछेगा मुझे क्यों हो रहा है, मुझे क्यों हो रहा है। ਜਿੱਡਾ ਭੈੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਦੁਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਖੁੱਸਾ 3 ਦਿਨ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਸੁੱਕੇ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। और हमारे खराब दे भाई जी, बाहर भी पड़ा रहे तो ऐसा ही हो जाता है, धूप में भी कटा मटा हो जाता है। शुक्र है इस गल ते तू ये नहीं कि आम को क्यों हराया। अपने भी आसफ दा मुंह वे बर्गर दा चार्जर हुंदा। मेरा मुंह चार्जर और गए। हां तो छक्के कैसे मारे ने थानू। पर खेलने को निकले आए दुश्मन को जैसे पसीना। बाबर खेलने को निकले आए दुश्मन को जैसे पसीना। और नहीं ये होता चाहे खेले ये पूरा महीना।
Welcome back. You're watching your favorite show, तारों से करें बातें. फजल जट साहब, जो अमूमन सिंगर्स होते हैं वो तो सिर्फ गाना गाते हैं. जब आप गाना गा रहे होते हैं तो साथ परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, बिल्कुल उस तरह जैसे एक फिल्म का हीरो अपना गाना पिक्चराइज करा रहा होता है. तो इतनी ये अदाएँ, ये परफॉर्मेंस कहाँ से आ जाती है? ये असल में मेरी जो थीम है वो थिएटर है. मेरे जो पापा थे उनका ताल्लुक नौटंकी से था, जो बड़े सगीर की एक पूरा एक सिंफ थी जिसमें सिर्फ सिंगिंग के साथ साथ ताल, बॉडी लैंग्वेज, फुटवर्क, तमाम चीज़ें वो हीरो रात को वही करता था जो लगता था. और टाइम पे वो गाने जो थे वो पोर्ट्रे करते थे, परफॉर्म करते थे. और उसमें मेरे बू की जितनी भी ये फोक टेल हैं, जितनी भी कहानियाँ हैं, वो सारी ड्रामे हुआ करते थे. अच्छा, दौर में तो थोड़ा सा ड्रामा हमारे सामने भी परफॉर्म हो जाए ना, यहाँ पर हमें सुनाइए जरा जग्गा. हाँ जी, बिल्कुल ज़रूर. हमारे देश में बहुत से सूरमे पैदा हुए, जिस तरह दुल्ला भट्टी था, जग्गा जट था. आजकल जैसे बाबर आजम है, आसिफ है, आने वाले दौर में बच्चे इनकी कहानियाँ सुनाएं, क्योंकि इन्होंने हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए कुछ किया. और जिनकी बात मैं कर रहा हूँ ना, जग्गा जटियाँ, दुल्ला भट्टी, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया. तो उस वक्त जो लोग फ्रीडम फाइटर बन के खड़े हुए, उनमें एक बेटा था. जब पैदा हुआ तो माँ ने उसका नाम जग्गा रखा. हो जग्गा जम्मिया तो मिलन बधाइयां, जग्गा जम्मिया तो मिलन बधाइयां. ते बड़ा होके नग मारदा, ओ बड़ा होके नग मारदा जग्गिया. ओ जग्गिया वे टुर परदेस गयो बुआ बच्चिया. ओ बाबर जम्मिया ते मिलन बधाइयां, बाबर जम्मिया. टासा होइया भैया ग्राउंड विच टासा होइया ते इन्हां दे लक टुट गए बाबरा. ओए बाबरा, ओए बाबरा टुर दुबई गया मैच जितया. ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਲਪੁਰ ਦਾ ਲਾਰਡ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਲਹਿਲਪੁਰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ. ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਲੀਜਾ, ਜੱਗੇ ਨੇ ਲਹਿਲਪੁਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ. ਹੋ दुबई विच छक्का, बाबर मारिया दुबई विच छक्का ते उन्हां दे जंगले हिल गए बाबरा. ओए बाबरा टुर दुबई गया मैच जितया. काली तितरी कम्मा तो निकली, काली तितरी. देखो ना, मैं भी तो पाकिस्तानी हाँ ना, जिमें साडे बॉलरां ने गिन गिन के किलियां उड़ाइयां. काली तितरी कम्मा तो निकली ते उड़दी नूं बाज पै गया. ओए उड़दी नूं बाज पै गया, ओए उड़दी नूं फरीदी पै गया. जग्गिया जग्गिया टुर परदेस गयो बुआ बज्जिया. इंडियन टीम पवेलियन चो निकली, इंडियन टीम पवेलियन चो निकली, तरी दी बैर पै गया. जग्गिया बाबर
दुश्मन दियां रड़कां ते चुन चुन मारदा रहा, वो चुन चुन मारदा रहा। जग्गिया जग्गिया टुर परदेस गयो बुआ बच्चिया। दुश्मन दिया रड़का आया सब कड्डियां दुश्मन दिया रड़का ते गिण गिण छक्के मारदा होया सबा टुर दुबई गया मैच जितया। जग जट दा जहांगिया जहांगिया जट दा जहांगिया, ओ जट दा जहांगिया पट दा जगे जट दा। जग जट दा जहांगिया जहांगिया जट दा जहांगिया पट दा ते किल्ली नाल टंगिया रहा, किल्ली नाल टंगिया रहा। जगिया जगिया टुर परदेस गयो बुआ बच्चिया। आसफ दा छक्का वजया ते इंडिया कंबदा रहा होया आसफा टुर दुबई गया मैच जितया। अलीजा जग्गा भी मां दियां दुआवां लैके लड़दा सी ते बरखत पै जांदी सी। अलीजा कली कदी बटालियन नाल जग्गा कला लड़िया और जिवें साडे जवान अज स्टेडियम विच खलोते कल्ले ही छक्के मार रहे ने ते मैं क्यों ना आखां असी जितना वर्ल्ड कप सज्जणो असी जितना वर्ल्ड कप जितना वर्ल्ड कप सज्जणो खुल के ऐलान कर दे, खुल के ऐलान कर दे। जगिया जगिया टुर परदेस गयो बुआ बच्चिया। वर्ल्ड कप जितना वर्ल्ड कप जितना के आसफन छक्के मारते छक्के मार मार असी जितना छक्के मार मार चौके छक्के डबल सिंगल छक्के मार मार के जितना छक्के मार मार के छक्के मार मार के जितना दुनिया रौला पै गया जग उत्ते रौला पै गया। सज्जना सज्जना वर्ल्ड कप पाकिस्तानियों ने जितना। प्रीति ने किला पुटना प्रीति ने किला पुटना प्रीति ने हारस ने किला पुटना हारस ने किला पुटना ते वर्ल्ड कप असी जितना। बाबरा टुर दुबई गया मैच जितना। जितना जितना भाई जितना पिटना भाई पिटना पिटना भाई पिटना पिटना भाई पिटना पिटना भाई पिटना अल्लाह बड़ा पिटना भाई पिटना सारी जिंदगी पिटना भाई पिटना तेरे नसीबात पिटना भाई पिटना घरों जाके पिटना भाई पिटना इंडिया च पिटना भाई पिटना मल्ले च पिटना भाई पिटना रोटी वाला पिटना भाई पिटना
ਲਓ ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਏ ਮਾੜੀ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਮੈਚ ਦੀ ਜਰਾ ਰੈਸਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਝੁਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਸਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਜਿੰਨੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਝੁਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਿਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਕਦੀ ਆਂਦਾ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਆਂਦਾ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਵੇ ਅਗਲੇ ਫੇਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਾ ਲੈ ਜੇ ਔਰ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵੇਰੇ ਦਹੀਂ ਵੀ ਲੈ ਆਏਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਣੇ ਵੀ ਲੈ ਆਏਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ के आएगा। मुमना क्रिकेट में इंटरेस्ट है आपको? फॉलो कर रही हैं ये T20 वर्ल्ड कप? बिल्कुल, उस दिन भी मेरी रिकॉर्डिंग थी और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जिस दिन मैच था उस दिन भी मेरी रिकॉर्डिंग थी, लेकिन मैं बार बार अपडेट्स ले रही थी कि कितने रन हुए, कौन जीतने वाला है। वो सीन्स तो आपने बहुत बुरे परफॉर्म किए होंगे जिस सीरियल में भी आप काम कर रही थी। आपका सारा ध्यान तो सीरियल नहीं था, it was not a serial, it was my show। अच्छा, या अपना शो तो फिर नहीं बहुत अच्छा हुआ था। अच्छा किया बहुत क्योंकि मैच जीत जा गई। बिल्कुल, और उसके बाद जो एक जोश आया था तो एंडिंग जो थी बड़ी अच्छी हुई थी और बहुत एक एक ऐसी एनर्जी आ गई थी कि बहुत अच्छा शो हुआ था। हमारी टीम में कौन आपके फेवरेट हैं? आजकल आपको पता है बाबर आजम जो है वो माशाल्लाह से सबकी दुआएं ले रहे हैं और अल्लाह उनको कामयाब करे। आमीन। और आई होप कि इंशाल्लाह ताला हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। अरे वाह वाह, एक पासे बाबर आजम दूसरे पासे कोहली जाहिल। मुमना ये बताइए मैच का कोई खास एहतमाम करती हैं आप जब घर पे हो शूट पे ना हो? बिल्कुल, मेरे घर पे तो नहीं, अम्मी के घर पे होता है। वहाँ पे सारे मतलब बहन और भाई सब इकट्ठे होते हैं और घर में माशाल्लाह से फिश बन रही थी और हल्ला गुल्ला हो रहा था। भाई भी थे, सारे बहनें भी थी और काफी शोर आ रहा था। आपके घर मैच वाले दिन फिश बनती है? जी। साडे बाबे ते घर हिश बनती है। ये फिश तो होती है, हिश क्या होती है? बाबे दी अम्मी फिश बना के ना उत्ते ढक्कन दे देंदी है। ए जदों लागे जांदा है दी अम्मी कहंदी है हिश हिश हिश। ते बाबा लोकां नूं रो रो के दसदा है कि लोकां वास्ते फिश बनी है ते मेरे वास्ते हिश बनी है। पहले हिश बनती थी, अब तो बाबे के घर पे विश बनती है। हाँ, विश क्या होती है? अब मछली पका नहीं सकता ना तो अब विश करता है कि काश मैं मछली पकाऊं, मैं खाऊं। विश टू कुक फिश। बाबे ने पहली बारी मच्छी खा ली तो पानी नहीं पी रहा। मैं कहा बाबा पानी क्यों नहीं पी रहा? कहना कि तार के बाहर ही ना आ जाए। Welcome back. You're watching your favorite show, तारों से करें बातें। फजल जज साहब, अब क्या पेश करेंगे हमारी टीम के लिए? एक और पंजाबी फोक जिसमें भंगड़ा भी है, जिसमें खुशी भी है, जोश भी है और जज्बा भी है। इंतजार न करवाएं, फिर आ जाए। ओ बल्ले बल्ले नी अख मस्तानी वालिए नी बल्ले बल्ले नी अख मस्तानी वालिए नी तेन वेख के मेरा दिल धड़के अख मस्तानी वालिए बल्ले बल्ले नी अख मस्तानी वालिए बल्ले बल्ले नी अख मस्तानी वालिए ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले ओ टीम पाकिस्तान दिए ओ बल्ले बल्ले ओ टीम पाकिस्तान दिए ओ जिन्नू वेख नादा दिल धड़के टीम पाकिस्तान दिए बल्ले बल्ले ओ टीम पाकिस्तान दिए बल्ले 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 नी तेरा मेरा की रिश्ता बल्ले बल्ले तेरा मेरा की रिश्ता मैनू वहां दे जवान मुंडे पुछते तेरा मेरा की रिश्ता बल्ले बल्ले नी तेरा मेरा की रिश्ता बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले ओ तेरा मेरा की मुकाबला बल्ले बल्ले ओ तेरा मेरा की मुकाबला ओ मुंडे आंदे जांदे साडे कोलों पुछदे तेरा मेरा की मुकाबला बल्ले बल्ले
ले तेरा वेख के कबूतर सोहणिए निहालियां हल ढक ले बल्ले बल्ले निहालियां ने हल ढक ले बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले खिलाड़ियां दे बल्ले ढक ले बल्ले बल्ले खिलाड़ियां दे बल्ले ढक ले ओ यार कर फरीद दे देख के खिलाड़ियां ने बल्ले ढक ले बल्ले 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 मैं क्या फिजा जी ਇਹ ਅਸਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਟੁਰੋ ਤੇ ਸਹੀ ਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨੀ ਟੋਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦੀ ਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨੀ ਟੋਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦੀ ਜੁੱਤੀ ਖਾਲੇ ਦੀ ਮਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਟੋਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦੀ ਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨੀ ਟੋਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਮਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ बल्ले बल्ले ये टीम पाकिस्तान दी है बल्ले बल्ले ये टीम पाकिस्तान दी है पूरे वर्ल्ड कप की ये शान दी है बल्ले बल्ले ये टीम पाकिस्तान दी है बल्ले बल्ले ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇਹ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਖਾਣਾ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏ ਨੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨੀ ਬੱਲੇ 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 ਨੀ ਹੱਸਦੀ ਤੇ ਦੰਦ ਗਿਣਦਾ ਨੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੱਸਦੀ ਤੇ ਦੰਦ ਗਿਣਦਾ ਮੁੰਡਾ ਝਾਟੇ ਦਾ ਬੜਾ ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ ਹੱਸਦੀ ਤੇ ਦੰਦ ਗਿਣਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨੀ ਹੱਸਦੀ ਤੇ ਦੰਦ ਗਿਣਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਏ ਹੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਏ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਹਵਾਈਆਂ ਛੱਕੇ ਚੌਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਏ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਚੌਕੇ ਚੌਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਏ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਸਿੰਗਲਾ ਡਬਲਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਏ ਹੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले ओ हार के मैच आने वाली है बल्ले बल्ले ओ हार के मैच आने वाली है तेरी बुक हो याने पलटा हार के वापस आने वाली है बल्ले बल्ले ਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨੀ ਮਾਂ ਦੀ ਏ ਮੁਹੱਬਤੀ ਏ ਨੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮਾਂ ਦੀ ਏ ਮੁਹੱਬਤੀ ਏ ਨੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮਾਂ ਦੀ ਏ ਮੁਹੱਬਤੀ ਏ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਦੀ ਏ ਮੁਹੱਬਤੀ ਏ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨੀ ਮਾਂ ਦੀ ਏ ਮੁਹੱਬਤੀ ਏ बल्ले 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 ओ बल्ले 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 ए थल्ले थल्ले बात सुन ले बल्ले बल्ले तू थल्ले से बात सुन ले पूरे वर्ल्ड कप चे घेरा तेरा मां दी प्यू
बल्ले ओ वर्ल्ड कप ले जाना बल्ले बल्ले ओ वर्ल्ड कप ले आना बल्ले बल्ले ओ वर्ल्ड कप ले आना। इरफान साहब ये बताइए सेमीफाइनल में हमारा सामना किसके साथ हो सकता है और किस किस के साथ होना चाहिए जिसके साथ हम आसानी से जीत सकते हो? देखिए बीइंग अ प्रोफेशनल तो आप ये नहीं डिमांड कर सकते किसके साथ होना चाहिए, बट जो पेरेंट ही नज़र आ रहा है अपने ग्रुप के अंदर हम टॉप पे हैं और दूसरी तरफ से इंग्लैंड बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रही है, तो मोस्ट लाइकली इसमें होगा इस तरह के जो पहले नंबर पे होगा उसका सेकंड टीम के साथ होगा। और अभी ये देखना पड़ेगा, मैचेस कुछ रिमेनिंग है कौन सेकंड नंबर पे आता है, बट मोस्ट लाइकली जो भी लग रहा है शायद ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में से कोई नंबर सेकंड पे आएगा उनकी तरफ से, उसके साथ हो सकता है। बट बीइंग अ प्रोफेशनल जैसे मैंने कहा कि आप डिमांड नहीं कर सकते, विश नहीं कर सकते, आल्दो कि हमारी टीम बहुत ज़बरदस्त खेल रही है, बट इसी तरह को इसी को इंटैक्ट रखना है, इसी एग्रेसिवनेस को जो आपने पूरी टीम जेल होके खेल रही है, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह सेमीफाइनल और फाइनल जो भी टीम आएगी इंशाल्लाह हम जीतेंगे। क्या बात है। इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में से हमें कौन सी टीम सूट करती है इरफान साहब? देखिए इस पूल में हमारी नंबर 1 टीम जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इंग्लैंड की क्रिकेट की बात कर रहे हैं, जिस तरह की आउटस्टैंडिंग क्रिकेट उन्होंने खेली है, और तीनों शोबों में अगर हम देखते हैं, बैटिंग के अंदर देखते हैं तो उनके तमाम बैट्समैन जो है वो स्ट्राइक रेट उनके 140-150 प्लस है। इसी तरह बॉलिंग के अंदर भी वो एक ऐसी साइड है जिनके तमाम बॉलर्स फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और उनके जो ऑलराउंडर है वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अभी तक जितने भी हम एनालिस्ट भी बात कर रहे हैं, जितने क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं, कि मोस्ट लाइकली लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान और शायद इंग्लैंड का फाइनल की तरफ जाए। और मेरा ख्याल है कि जब आपका मोमेंटम बन जाता है फिर आप रिगार्डलेस कि कौन सी टीम है, कौन आपके सामने हरीफ होगा, इट डजंट मैटर अ लॉट। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अगर इंग्लैंड का हो तो अच्छी चीज़ है कि हमने 92 में भी वर्ल्ड कप उनसे जीता था, और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारा काफ़ी रिवेंज लेना बाकी है। पास में उन्होंने भी बहुत मैचेस हरवाए हैं हमें, तो हमें मेरा ख्याल है कि कोई भी टीम आए, ये फेयरलेस क्रिकेट की गेम होती है। अगर आप किसी भी लेवल पे फेयर ले आते हो, स्केयर्ड हो जाते हो, टिमिड अप्रोच ले आते हो, तो वो आपकी परफॉर्मेंस को हैम्पर करती है। तो लड़कों को यही मैसेज दिया गया है, कोचेस भी इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, बाबर आजम भी इसी चीज़ को लेके चल रहे हैं कि हमने फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है, और जो गोल है वो गोल यही है कि आप विदाउट एनी फेयर के हार से क्या होगा। और आपने देखा कि रिजल्ट में भी वो चीज़ नज़र आ रही है कि लड़के जितने एग्रेसिव खेल रहे हैं, विदाउट एनी फेयर खेल रहे हैं, और उतना इंजॉय भी कर रहे हैं साथ गेम, वो ये बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे भारत को बात कर रहे थे पहले मैच के अंदर, जी वो बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, सब कुछ है, तो उनके ऊपर जो स्केयरनेस थी वो हार की थी। अगर खुदा ना खास्ता हम हारेंगे, उनकी जो अप्रोच थी, उनके मीडिया का जो प्रेशर था, वो प्रेशर उनको लेके बैठ गया, और वो सेकंड गेम में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी आया कि हार जाए क्या होगा। तो ये पूरी थिंक टैंक जो होता है, टीम मैनेजमेंट होती है, जिस पे बहुत मैटर करता है। वैसे इरफान साहब, पाकिस्तान की इतनी अच्छी कारकर्दगी चल रही है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, इतने टाइम के बाद हम दोबारा से पूरी उम्मीद हुए कि हम वर्ल्ड कप जीत सकेंगे इंशाल्लाह। देखिए इंशाल्लाह मेरा तो मानना ये है कि ये सेकंड रीजन के तौर पे पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को लिया जाता है, और ये वाई स्पोर्ट्स है जो पूरे कंट्री को वो प्लेयर देती है, हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है। और जिस तरह के हालात आज के सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, अगर कोई खुशी मिलती है, मेरा ख्याल है कि पूरी नेशन के लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होगी। क्या बात है जी, बेशक। इंडिया की इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी, इसकी वजह क्या थी? भारत की हार की 2 वजह थी। एक कैप्टन उनका खुद बड़ा नीचे गिरा हुआ था, उसको पता था मेरा लास्ट ईयर एज ए कैप्टन टूर्नामेंट है, उसके बाद मैं कैप्टन नहीं रहूँगा। और फिर जो लड़कों के ऊपर एक स्केयरनेस था कि पता नहीं हम आगे होंगे नहीं होंगे, हमारी परफॉर्मेंसेस अगर ख़राब होंगी तो शायद हम दोबारा टीम में, क्योंकि उनके कंट्री के अंदर भी ऐसा ही है कि वंस यू आर आउट तो बड़ा मुश्किल होता है कम बैक करना। तो वो सारी चीज़ें जब कंबाइन होकर इम्पैक्ट पड़ा टीम के ऊपर, तो वो फिर प्रेशर को ओबियसली वो नहीं हैंडल कर पाए, और परफॉर्मेंसेस आप लोगों के सामने। ਅਸੀਂ ਹਰਾਏ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਐ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਦੀ ਹਾਰੀ ਕੱਲਣਾ ਕਿਨੂੰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨੈਟ ਸੈਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਆਓ ਆਸਫ ਭਾਈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ 6 ਛੱਕੇ ਮਾਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਇਓ ਆਇਓ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।